चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 से। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हम स्टार्ट करेंगे बुक के एग्जाम्पल्स को। तो एग्जाम्पल नंबर 5, विच टर्म ऑफ द जीपी, विच टर्म ऑफ द जीपी। सो जीपी हमें गिवन है 2, 8, 32 एंड सो ऑन। एन टर्म्स इज, एन टर्म इज, तो इट मीन्स हमें क्या गिवन है, ए एन गिवन है हमें 131072। ओके, तो एनएच टर्म हमें गिवन है, ए हमें, अब देखो बेटा आपको जीपी गिवन है, अगर आपको जीपी गिवन है तो आपको 2-3 चीज़ें आसानी से मिल सकती हैं, जैसा कि मैंने बताया ही था आपको। जीपी गिवन है तो आपको ए गिवन है, तो ए कितना हो गया, इसमें 2 हो गया। अब आपको आर गिवन है, आर हो गया आपका 8/2। जैसा मैंने बताया था ना, अगली टर्म को पिछली टर्म से डिवाइड कर देंगे, आर आ जाएगा। तो आर इज इक्वल टू 4, हमारे पास आर हो गया 4। हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें एन निकालना है कि किस टर्म, कितने नंबर की टर्म पर 131072 आएगा, 131072 आएगा। ठीक है, तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब चलिए फॉर्मूला आप लोगों को सबको याद होगा, आई गेस, मुझे पता होगा 100% आप लोगों को फॉर्मूला याद है। तो हम देखते हैं कि ए एन का फॉर्मूला हमारे पास था a प्लस, ओह सॉरी, ये ए एन का ए पी का फॉर्मूला नहीं है, जी पी का लगाना है हमें फॉर्मूला, a r टू पावर n-1। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जी पी। चलिए ए की वैल्यू यहाँ से डाल देते हैं, ए कितना है हमारे पास 2 है, और आर की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 4 टू पावर n-1, और ए एन हमें गिवन है 131072। एक काम करते हैं, इस 2 को इसके नीचे भेज देते हैं, 4 टू पावर n-1 इज इक्वल टू 131072, और 2 से हम इसको करेंगे डिवाइड, हमारे पास आएगा 4 टू पावर n-1, इसको इधर लिख लेते हैं, बेटर लगता है। और इसको हम डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, और बचा 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। तो हमारे पास आया 6 5 5 3 6। एक काम करते हैं, इन सब के फैक्टर निकाल लीजिए। अगर फैक्टर निकालें हम इसके, तो देखेंगे हम 6 5 5 3 6, और इसके फैक्टर निकालते हैं। वैसे तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन चलिए 4 से करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 4 है ना, तो अगर हमारे पास 4 की टेबल में आ जाएगा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 2 4 6 ज़ा 24, अच्छा 4 3 ज़ा 12, 3 आ गया ना यहाँ पर, 3 बचा, 3 3, 8 4 ज़ा 32, और एक 4 4 ज़ा 16। फिर दोबारा से करते हैं, 4 4 ज़ा 16, 0 38, 4 9 ज़ा 36, फिर 2 और 4 24 हो गया ना, 4 6 ज़ा 24। नाउ अगेन 4 1 ज़ा 4, 0 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 4 से 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, अगेन 4 से 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16, और 4 से 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 4 से 4 4 ज़ा 16। तो अब देखिए हमारे पास कितने 4 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 टू पावर 8 और 4 टू पावर n-1। जैसा कि आप जानते हैं, अगर बेस सेम होता है तो पावर सेम हो जाती है, यानी n-1 इज इक्वल टू 8, सो n इज इक्वल टू 8 प्लस 1 यानी कि 9। यानी कौन से नंबर की टर्म जो है, कौन से नंबर की टर्म होगी ये, 131072, ये होगी 9th नंबर की टर्म, यानी 9वें नंबर की टर्म होगी आपकी 131072। तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजी था, जीपी हमें गिवन था, हमें nth टर्म गिवन थी, हम इस जीपी से क्या निकाल सकते हैं, हम जीपी से निकाल सकते हैं ए आर, और दोनों की वैल्यू उठाकर हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। फॉर्मूले में रखने के बाद हमारे पास आएगा 65536, और इसके हमने फैक्टर करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाती है 4 टू पावर 8, और हम इधर से n की वैल्यू निकाल देते हैं 9। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 को देखते हैं।
लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज़ का। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, और उससे पहले मुझे इसको इरेज करना होगा। एग्जाम्पल नंबर 6 हम करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, तो एग्जाम्पल नंबर 6 एक बार रीड करते हैं। चलिए, और आपको आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा एग्जाम्पल नंबर 6। तो एग्जाम्पल नंबर 6 है, इन अ जीपी द थर्ड टर्म इज 24 एंड द सिक्स्थ टर्म इज 192, फाइंड द 10th टर्म of the GP. Third term is 24. Third term is 24. Sixth term is 192. I guess sixth term is 192. Find the 10th term. तो हमें निकालनी है इसकी 10th term। चलिए, बहुत बढ़िया। थर्ड टर्म हमें गिवन है 24। तो अब आपको पता ही है कि nth टर्म क्या हो जाता है, AR⁻n-1। इसी हिसाब से अगर हम देखें 10th टर्म तो हमारे पास आएगा AR⁹। सिक्स्थ टर्म देखें तो AR⁵। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म देखें तो AR। कहने का मतलब है जो जिस नंबर की टर्म होगी R की पावर उससे एक कम होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर A3 को लिख सकते हैं AR⁴ इसको फर्स्ट ले लेते हैं। सेम ऐसे ही हम AR⁶ को लिख सकते हैं, A6 को लिख सकते हैं AR⁵ 192, यानी कि इसको लिखते हैं सेकेंड, और डिवाइड कर देते हैं सेकेंड को फर्स्ट से, डिवाइडिंग सेकेंड बाय फर्स्ट। जब हम सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा AR⁵ 192 अपॉन में 24, और ये हो जाएगा AR⁵ इससे ये कैंसिल, और R⁵ से ये कैंसिल, हमारे पास आया R⁵, और इसको भी कैंसिल करते हैं, 4 से कैंसिल करते हैं। 4 6 24, और 4 4 16, 3 बच गया, और 3 2 4 8 32, और ये 8 पर जाता है। तो यानी कि R2 पावर हो गया हमारा R³ इज इक्वल टू 8, तो R इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 की पावर 3, तो इससे कैंसिल, और R इज इक्वल टू 2। तो फाइनली हमारे पास R की वैल्यू क्या आ जाती है, 2। एक काम करते हैं, R की वैल्यू पुट करते हैं फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन 1। चलिए 1 फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं। तो R की वैल्यू हमारे पास 2 इज इक्वल टू 24, सो A इज इक्वल टू 24 अपॉन में 4, तो A की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। तो इस तरह से हमारे पास A भी आ गया, 6 भी आ गया, A भी आ गया, और R भी आ गया। और हमें फाइंड करना है 10th टर्म, तो A10 इज इक्वल टू होता है AR⁹। A कितना है बेटा, 6 है। R की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 होता है आई गेस 2 2 4 512। 6 इंटू में 512, तो हो जाएगा 6 2 12, 1 6 1 1, और 6 1 6, और 1 7, और ये हो गया 30। तो 3772 हमारा फाइनल आंसर है। तो और चेक कर लेते हैं, यस इट इज़ करेक्ट, ये आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास 10th टर्म आ गई 3072। चलिए, मैं बीच वाली जो मैंने समझाया था इसको हम हटा देते हैं, मिटा देते हैं, ये ठीक है। हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम्पल नंबर 6। एक बार और समझते हैं कि थर्ड टर्म हमें 24 गिवन थी, सिक्स्थ टर्म हमारे पास 192 थी, हमें 10th टर्म फाइंड आउट करनी थी। थर्ड टर्म को हम लिख सकते हैं AR⁴ 24, सिक्स्थ टर्म को लिख सकते हैं AR⁵ 192। बस सिंपल है, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड किया, R की वैल्यू 2 आ जाएगी, और इसके बाद हम R की वैल्यू को उठाकर फर्स्ट में या सेकंड किसी में भी रख सकते हैं। मैंने फर्स्ट में रखा है, आप सेकंड में रख के देख लीजिएगा एक बार। तो फर्स्ट में मैंने रखा, हमारे पास आया A 2 की पावर 2, और इस तरह से हमारे पास निकल के आया A की वैल्यू 6, और A और R दोनों की वैल्यू रख के हमने निकाल दी 10th टर्म, जो हमारे पास आई 3072। बेसिकली
बहुत आसान सवाल है, जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है आपने वो रखना है और उसके बाद आंसर निकल आएगा, बहुत आसानी से निकल आएगा। चलिए एक काम करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, उससे पहले हम इसको इरेज करना होगा। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 7। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। तो क्या गिवन है एग्जाम्पल नंबर 7 में? फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। ओके, सम ऑफ n टर्म्स हमें ये निकालना है जी, सम ऑफ n टर्म्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, और साथ के साथ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स भी निकालना है। ठीक है, ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज, सीरीज क्या गिवन है हमें? सीरीज है 1 प्लस 2/3 प्लस 4/9 एंड सो ऑन। चलिए, तो बच्चों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सम ऑफ n टर्म्स निकालना है और सम ऑफ 5 टर्म्स में निकालना है। हमें सीरीज यहाँ गिवन है, और अगर सीरीज गिवन है तो सिंपल सी बात है, हमें a भी गिवन है और r भी गिवन है। तो हमारे पास a हो जाएगा 1 और r की वैल्यू हो जाएगी, क्या बोला था मैंने, अगले टर्म में इसको डिवाइड कर देंगे पिछली टर्म से, यानी 2/3 डिवाइडेड बाय 1, सो विल गेट 2/3 ओनली। ठीक है, सो r विल बी 2/3। चलिए सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि n की वैल्यू कुछ रखनी नहीं है, n की वैल्यू n ही बनी रहेगी, तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगा देते हैं। बट यहाँ पर एक समस्या है कि r जो है बड़ा है या छोटा है, ये डिसाइड करिए। डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, इसका मतलब r की वैल्यू 1 से छोटी है, सिंपल। तो जब r की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो हमारे पास Sn का फॉर्मूला हो जाता है a1 माइनस r टू पावर n अपॉन 1 माइनस r। बिल्कुल क्लियर, ठीक है। चलिए a की वैल्यू हमारे पास कितना है 1 माइनस r की वैल्यू हमारे पास है 2/3 टू पावर n, और इसके बाद 1 माइनस r है 2/3। चलिए सॉल्व करते हैं, 1 से तो किसी को भी मल्टीप्लाई करो सेम रहेगा, 1 माइनस 2/3 टू पावर n, और इसको सॉल्व करते हैं, 3 1 से 3 माइनस 2 यानी कि 1/3। ठीक है, अब इसको उल्टा कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 3 इंटू 1 माइनस 2/3 टू पावर n। तो बेटा ये आ गया हमारा सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, ठीक है जी। एक काम करते हैं, सम ऑफ n टर्म्स निकल गया है हमारे पास, तो हम अब इसी के अंदर n की वैल्यू 5 पुट करेंगे, सम ऑफ 5 टर्म्स आ जाएगा। तो काम करते हैं, लिखते हैं पुट n इज इक्वल टू 5। तो अगर हम n इज इक्वल टू 5 पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा सम ऑफ 5 टर्म्स, यानी कि S5। हम n की जगह रख देंगे 5, इसको सही से बना देते हैं। तो n की जगह हम रखेंगे 5, जब हम n की जगह 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा S5, और ये हो जाएगा 3 एज इट इज, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन 3 टू पावर 5। 3 एज इट इज है, 1 एज इट इज है, 2 की पावर 5 मतलब 2 टू ज़ 4, 4 टू ज़ 8, 8 टू ज़ 16, 16 टू ज़ 32, और ये हो जाएगा 81। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। चलिए 3 और 81 माइनस 32 अपॉन 81, इससे इसको कैंसिल करेंगे 27 आ जाएगा, और 81 में से 32 गए, कितने बचे भाई जल्दी बोलिए। 11 माइनस 2 9 हो गया, 7 माइनस 3 4 हो गया, यानी कि S5 हमारे पास आ गया 49। तो दिस इज द फाइनल आंसर। चेक कर लेते हैं एक बार, चलिए S5 की वैल्यू है S5 की वैल्यू इसके अंदर तो गड़बड़ दे रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से S5 की वैल्यू 49 ही आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है वैसे, ठीक है, S5 की वैल्यू 49 है। एनीवेज यहाँ पर एक बार फिर समझ लेते हैं कि Sn की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, S5 भी फाइंड करना था। हमारे पास सीरीज थी 1 प्लस 2/3 प्लस 4 अपॉन n, सॉरी 4/9 एंड सो ऑन। a की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1,
और r आ जाता है 2/3 अपॉन में 1 दैट इज 2/3। क्योंकि r की वैल्यू 1 से छोटी है हमने फॉर्मूला लगाया Sn इज इक्वल टू a r1 माइनस r2 पावर n अपॉन 1 माइनस r। वैल्यूज पुट कर दी, हमारे पास वैल्यू आ जाती है 3 इंटू 1 माइनस 2/3 टू पावर n। चलिए, और उसके बाद हमने n की वैल्यू 5 पुट करी और हमारे पास आंसर आया फाइनल 49। तो चिंता ना करें, बुक के अंदर आंसर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आई थिंक आंसर हमारा बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं बेटे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, और हम करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। चलिए, इससे पहले कि हम नया एग्जांपल स्टार्ट करें, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। और बहुत स्पीड में चल रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है, कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे कमेंट्स पे लिख सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि कहाँ पर समस्या आ रही है, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 करते हैं। आप एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 हमें गिवन है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ जीपी। हाउ मैनी टर्म्स मतलब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। हाउ मैनी टर्म्स मतलब n की वैल्यू फाइंड करनी है ऑफ जीपी। जीपी हमें गिवन है 3, 3/2, 3/4, ये हमें जीपी गिवन है। हाउ मैनी टर्म्स आर नीडेड टू गिव दिस सम, और सम कितना मिलना चाहिए हमें। Sn हमें गिवन है 3069 अपॉन में 512। ठीक है, 512। तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमें जीपी गिवन है तो हमें a गिवन है। a हो जाएगा हमारा 3, r हमारे पास हो जाएगा 3/2 अपॉन 3, ये 3 जाकर इससे मल्टीप्लाई होगा, हमें मिलेगा 3/2 इंटू में 3 दैट इज 1/2। ये r की वैल्यू आ गई। Sn हमें गिवन है। अगर हम डायरेक्ट Sn का फॉर्मूला लगा दें यहाँ पर, क्योंकि r 1/2 है तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जब r की वैल्यू 1 से छोटी होती है। तो जब r की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो क्या फॉर्मूला हो जाता है, वन माइनस r टू पावर n अपॉन में 1 माइनस r। 3069 अपॉन में 512। ठीक है, चलिए वैल्यूज डाल देते हैं। a की वैल्यू हमारे पास 3 है, 1 माइनस r हमारे पास 1/2 है, और उसकी पावर आ जाएगी n, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2। क्लियर, और हमारे पास आएगा 3069 अपॉन में 512। एक काम करते हैं बेटे, 3 को नीचे भेज देते हैं और इसको सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 की पावर n, और आंसर आया नीचे 1/2। और एक काम करते हैं, हमने 3 को नीचे भेज दिया था, 3069 अपॉन 512 इंटू में 3। ठीक है बेटे, 1/2 को जब हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमारे पास बचेगा 3, इसको कैंसिल करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, और हमारे पास आएगा 1023 अपॉन में 512, और मल्टीप्लाई करेंगे इसे 1/2 से। फाइनली हमारे पास आएगा 1023 अपॉन में 1024, ये है 1 माइनस 1/2 टू पावर n। एक काम करते हैं, इस पूरे को उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो हमारे पास आया 1 माइनस 1023 अपॉन में 1024 इज इक्वल टू 1 टू पावर n। सॉल्व करिए एलसीएम लेकर, ये हो जाएगा 1024 माइनस 1023, और नीचे आया 1024 इज इक्वल टू 1/2 टू पावर n। एक काम करते हैं बेटे, थोड़ी यहाँ पर जगह खाली है, हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो देखें, ये बचेगा हमारे पास 1 अपॉन में 1024 इज इक्वल टू 1/2 टू पावर n। इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 10, और यहाँ पर आएगा 1/2 की पावर n। क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स भी इक्वल होंगी, तो n की वैल्यू आ गई 10, यानी कि आंसर आ गया हमारा 10, यानी 10th टर्म, 10 टर्म्स का सम हमारा 3069 और 512 होगा। सिंपल है, दोबारा समझ लेते हैं, थोड़ा सा रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। हमें n निकालना है। हमसे पूछा गया था कि इस सीक्वेंस के कितने नंबर्स का सम होगा
3069 अपॉन में 512। हमने सीक्वेंस से a निकाला, r निकाल लिया, हमारे पास आया 1/2r। हमने Sn का फॉर्मूला पुट किया, हमारे पास आया a इंटू 1 माइनस r टू पावर n अपॉन 1 माइनस r। सॉल्व करते 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 हम पहुंचे हैं n की वैल्यू 10 पर। तो अगर इस सवाल में कहीं कोई समस्या आती है, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख लीजिएगा। तो फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था आपका एग्जाम्पल 8। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, और हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 8 खत्म। चलिए एग्जाम्पल नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, तो आपके एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 9 है। एग्जाम्पल नंबर 9 कहता है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, यानी सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, ये भी ध्यान रखना है। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 13/12 एंड देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या कितना है उनका, एंड देयर प्रोडक्ट इज -1। फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। हमें कॉमन रेशियो निकालना है, यानी r निकालना है, और टर्म्स भी निकालनी है, टर्म्स भी निकालनी है। तो एक काम करते हैं ना, हमें थोड़ा सा स्पेशल तरीके से मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा इन टर्म्स को। लेट द फर्स्ट 3 टर्म्स आर a अपॉन r, a और a r। हमने ये 3 टर्म्स ले ली, पहले ले ली a अपॉन r, a और a r। ऐसे क्यों ली, ऐसी ही टर्म्स को लेना क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, वो अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए समझ आएगा, ठीक है। चलिए सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स निकाल देते हैं। इन तीनों टर्म्स का सम, यानी a अपॉन r प्लस a प्लस a r, हमारे पास है 13/12, ठीक है। एक काम करते हैं, a को कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास आया 1 अपॉन r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 13/12। इसका एलसीएम लेते हैं, सॉल्व कर देते हैं। हमारे पास आएगा a 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू 13/12। क्लियर, इसको ले लेते हैं फर्स्ट। और अब देखिए हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट हमारे पास गिवन है, प्रोडक्ट हमारे पास गिवन है -1। प्रोडक्ट होगा a अपॉन r, a और a r इज इक्वल टू -1। इस वजह से यहाँ पर देखो r से r कैंसिल हो जाएगा, सिंपल निकल के आएगा a टू पावर 3 इज इक्वल टू -1। और इस वजह से ही हमने ऐसी टर्म्स कंसीडर करी थी कि जल्दी से वो सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास a की वैल्यू फाइनली आ जाएगी। माइनस का फर्क नहीं पड़ता ऑड पावर्स में, तो a की वैल्यू हो जाएगी -1। तो ये फाइनली हमारे पास a की वैल्यू आ गई। एक काम करते हैं, इस वैल्यू को रखते हैं इक्वेशन 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो 1 के अंदर हम वैल्यू रखेंगे, तो 1 के अंदर हम वैल्यू रखेंगे, तो हमारे पास थी ये वैल्यू। a की जगह हमने रख दी 1, यहाँ पर देखो a की जगह हम -1 रखेंगे, और यह आ जाएगा हमारा 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन में r इज इक्वल टू 13/12। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं अच्छे से। ये हो जाएगा हमारा, देखो इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 और -1 दोनों मल्टीप्लाई करने हैं, तो -12r स्क्वायर, और इस r को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 13r। एक काम करते हैं बेटे, सारी चीज़ों को उधर ले चलते हैं। तो 13r तो यहाँ पर था, इस 12r को और ले आओ, प्लस 12r हो जाएगा, इस 12r को ले आओ, प्लस 12r स्क्वायर हो जाएगा, इस -12 को लेकर आओ, प्लस 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आया 12r स्क्वायर, 13r प्लस 12r तो कितना होता है 25r प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसके करते हैं फैक्टर। 12 12 होता है 144,
और दो ऐसी टर्म्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो 144 आए और प्लस करें तो 25 आए। तो आई गेस 16 9 सा 12r² प्लस 16r प्लस 9r प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इधर से क्या कॉमन मिल सकता है, 4 और r, 3r बचा और 4 बच गया। इधर से भी 3 कॉमन मिल जाएगा तो 3r प्लस 4 बच गया। चलिए यहाँ पर आया 3r प्लस 4 और आया 4r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3r प्लस 4 बराबर 0 और 4r प्लस 3 बराबर 0। तो r की वैल्यू आ जाएगी हमारी -4/3 और इधर से r इज इक्वल टू -3/4। तो दो हमारे पास r की वैल्यू आई है। जब दो r की वैल्यू आएंगी तो डेफिनेटली हमारे पास दो अलग अलग टाइप की टर्म्स भी आएंगी। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं बेटे, इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं थोड़ा सा इरेज करके इसको आगे सॉल्व करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर से यहाँ से मिटाते हैं और क्योंकि अब हमें पता है कि वैल्यू हमने क्या रखी थी। ठीक है, हमारे पास r की वैल्यू आई है, हमारे पास a की वैल्यू आई है -1 और r अगर हम ले लेते हैं -4/3 तो टर्म्स निकल के आएंगी। दोबारा से हम ले लेते हैं a की वैल्यू -1 और r ले लेते हैं इस बार -3/4 तो और नई 3 टर्म्स निकल के आएंगी। तो इसमें पहली 3 टर्म्स हैं a/r, a और ar। सेम इसमें भी 3 टर्म्स यही हैं, a/r, a और ar। चलिए a/r का मतलब हुआ a हो गया -1 और r हो गया -4/3। ये 3 जाकर हो गया मल्टीप्लाई इससे तो हो जाएगा -3/4, इससे कैंसिल तो आया 3/4। ये हमारी फर्स्ट टर्म आ गई। a की वैल्यू -1 है सो a तो आ गया हमारे पास -1। नेक्स्ट है a -1 है और r हमारे पास है -4/3 तो हमारे पास आया ओनली 4/3। तो ये फर्स्ट 3 टर्म्स हो गई भाई। ठीक है, 3/4 -1 4/3 ये हमारी फर्स्ट 3 टर्म्स हो गई। चलिए सेम इसमें करते हैं। a की वैल्यू हम डालेंगे -1, r हमारे पास आएगा -3/4, ये 4 जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई तो हमारे पास आएगा -4/-3, इससे ये कैंसिल, हमारे पास आया 4/3 फाइनली। थोड़ा सा और इरेज कर देते हैं क्योंकि अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसकी, तो हम इसको और इरेज कर देते हैं और वाकई आप आंसर्स देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आई -1। अगर a की वैल्यू डाल देते हैं -1 और r डालते हैं -3/4 तो हमारे पास आया 3/4। तो ये जो वैल्यू आई हमारे पास आ गई 3/4। तो फाइनली हमारे पास जो वैल्यू आ गई पहली 3 टर्म्स की वो ये वैल्यू। तो हमारे पास इसके 2 आंसर्स निकले हैं, पहला आंसर ये और दूसरा ये। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया होगा। तो इसके 2 आंसर्स हैं। चलिए नेक्स्ट जो आगे के क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए अपना, अच्छे से पढ़ो, सारे कंसेप्ट्स को ध्यान में रखो और उससे जाने से पहले एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।